तो कह रहा है फ्लक्स 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र में भीतर जा रही हैं, और 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। क्या हो रही है? 4500 क्या रही हैं? भीतर जा रही हैं, और कह रहा है 2500 रेखाएं क्या हो रही हैं? बाहर निकल रही हैं। 45 से जा रही हैं और 2500 क्या हो रही हैं? बाहर निकल रही हैं। तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? तो कितना आवेश है? तो क्षेत्र के भीतर क्या 4500 फ्लक्स रेखाएं क्या रही हैं? जो भीतर जा रही हैं। तो जो बाहर निकल रही हैं, बाहर निकलने वालों में से क्या करेंगे हम? भीतर जाने वाली को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बाहर जो निकल रही हैं, बाहर निकलने वाले से तो इतना किसी निश्चित आयतन से क्या रहे? क्षेत्र में भीतर जा रहे हैं। तो जो भीतर जा रहे हैं उनको क्या करेंगे? हम घटा देंगे। और जो क्या रही हैं? 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से क्या रही हैं? जो बाहर निकल रही हैं उनको उसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा? क्यू फाई ई का मान क्या आ जाएगा? -2000 आ जाएगा। तो -2000 आ जाएगा। तो हमारा फाई बराबर गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या था? क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है फाई इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो फाई इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू का मान, यहाँ पर क्या क्यू का मान कितना है? क्यू का मान है यहाँ पर क्यू बराबर हो जाएगा कितना? -2000 गुणे 8.85 गुणे 10 का पावर -12। इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? इतना होता है। और हमारा क्यू का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर 3Q -2Q Q तथा +2Q आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो कह रहा क्या एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या इतने आवेश रखे हैं, तो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर होता है क्या? सिग्मा क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। इनका होता क्या? बीजगणितीय योग। तो क्या करेंगे? जितने भी आवेश हैं उनका बीजगणितीय योग कर देंगे तो हमारा फाई ई निकल कर आ जाएगा। तो फाई कितना है? 3Q आवेश है, फिर 2Q आवेश रखा है। सभी को क्या करेंगे? माइनस के साथ क्या माइनस आगे आ जाएगा, प्लस Q प्लस 2Q। तो माइनस वाले को माइनस क्या करें? सभी को जोड़ देंगे और इप्सिलॉन नॉट से क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो हमारा टोटल फ्लक्स फाई ई का मान क्या जाएगा? 2 1 3 3 3 6 क्या होगा? 2Q से 2Q कट गया, यानी आ जाएगा क्या? 4Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक बुध जिसका द्रव्यमान कितना है? इतना है 4.4 गुणे 10 का 4.8 गुणे 10 का पावर -10 ग्राम है, जिस पर आवेश 2.4 गुणे 10 का पावर -18 कूलाम है। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में क्या लटकी है? दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच क्या संतुलन में क्या लटकी है? तो प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्योंकि जब भी क्या संतुलन की स्थिति वाली बात करें तो हम जानते हैं क्या उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल और कूलाम बल, वैद्युत बल और उनके बीच संतुलन क्या है? mg, जो भार को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। F बराबर QE और F बराबर क्या हो जाएगा? W। तो F बराबर क्या है? W बराबर क्या है? mg क्या होगा? उसको बैलेंस करेगा। तो हमारा E बराबर यहाँ से आ जाएगा, E बराबर हमारा क्या आ जाएगा? mg अपान Q। E बराबर क्या जाएगा हमारा? mg अपान Q। तो हमारा क्या जाएगा? E बराबर mg अपान क्या हो जाएगा? Q। जब E बराबर हमारा क्या हो जाएगा? mg अपान Q हो जाएगा। तो E बराबर क्या जाएगा हमारा? mg अपान Q। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर E बराबर क्या आएगा? mg अपान Q आएगा। तो V बराबर क्या जाएगा? mg इंटू डी अपान Q। और E बराबर हमारा क्या हो जाता है? E बराबर होता है हमारा V अपान डी। E को देख सकते हैं क्या? V बटे डी। और हो जाएगा क्या हमारा? mg अपान Q। ये क्या जाएगा हमारा? mg अपान Q, mg अपान Q। तो हमारा क्या हो जाएगा? V का मान यहाँ पर V के बराबर हो जाएगा mg इंटू डी अपान Q। तो हमारे क्या हो गया? यहाँ से इस फार्मूले से क्या करेंगे हम? क्या पूछ रहा है यहाँ पर? दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर यानी V का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हम V का मान क्या कर सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं? तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से V का मान क्या होगा? आसानी से निकाल सकते हैं। तो V का मान क्या होगा? हमारा m दिया है, द्रव्यमान दिया इतना ग्राम, और Q का मान कितना दिया? आवेश दिया इतना, और R का मान कितना दिया है? और इनके बीच की दूरी क्या? D दिया है। तो हम क्या लिखते हैं? लगा सकते हैं कि नहीं? तो आसानी से क्या करते हैं? हम लगा सकते हैं।
तो विभवांतर आराम से क्या करेंगे हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करके क्या करेंगे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसका क्या कीजिए आप आंसर निकाल दीजिएगा। करा उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां इतना मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित कर सके। एकदम सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यम का मान किया इतना दिया है 1 गुणे कितना, इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, मिलीग्राम में तो 0.0001 गुणे 10 का पावर -6 किलोग्राम। अब इतना जी का मान कितना दिया, इतना 9.8। यहाँ पर जी का मान क्या सकते हैं, जी का मान 9.8 रख सकते हैं। जी का मान क्या कीजिए यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख देंगे। और क्यू का मान कितना है, आवेश का मान इतना दिया है, क्यू का मान कितना, इतना कूलाम का आवेश है 2.4 गुणे 10 का पावर -18। आवेश का भी मान क्या है यहाँ पर दिया है। तो क्या करते हैं यहाँ पर आसानी से संतुलन क्या करें, यहाँ पर लगाएंगे एम जी डी, द्रव्यमान है ये है यम, जी का मान हो गया, डी का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लेंगे, और क्यू का मान कितना है, इतना है। तो आइए इसमें क्या जी का मान और क्यू बराबर क्या है, कर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या, 3 गुणे 6 यानी 3 क्या होगा। अब यहाँ पर एम जी बराबर क्या है क्यू ई, तो यहाँ ई बराबर क्या है एम जी अपान क्यू। तो ई बराबर क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित कर सके। तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान इसमें पूछा है। उसमें क्या था, भी का मान पूछा था, विभवांतर पूछा था, इसमें क्या ई का मान पूछा है। तो एकदम सेम टू सेम ई बराबर क्या होगा, एम जी यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो एम का मान कितना, 1 गुणे 10 का पावर -9 गुणे 9.8 बटे 3 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19। तो 10 का पावर -19, यहाँ पर 10 का पावर -19 है, 10 का पावर -19 है, 10 का पावर -19 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा और आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9.8 बटे क्या हो जाएगा 3, 16 3 48 यानी 4.8, 9.8 गुणे 4.8, 10 का पावर -19 से क्या होगा, 10 का पावर -19 क्या होगा, 1 सेकेंड, इसको तो हमारा कितना है 6 3 9, 10 का पावर -9, ये हमारा क्या 19 था, 10 का पावर -19 गुणे कितना आ जाएगा 4.8 यानी 16 3 48 यानी 4.8 और ऊपर क्या 9.8। तो हो जाएगा यहाँ पर गुणे हो जाएगा, 10 का पावर 19 ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, और क्या होगा 10 का पावर +10 और आ जाएगा 2 गुणे 10 का पावर 10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसका मात्रा लिख देंगे कितना, वैद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो